स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो हम लोग एडिटिंग चैनल पे आज बात करने वाले थे और ये बात करते कि एडिटिंग चैनल को यूज़ करते क्यों है, उसका यूज़ होता किस बात पे है। समझ यार, अरे जल्दी नहीं आओ यार सब लोग। एक तो सबसे सब लोग लेट आते हो यहाँ पे, ऊपर से गड़बड़। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं सारे इमेज को लेके आऊँगा यहाँ पे। ओके, और तो देखो गाइस, ये बात ये है कि मैं इस इमेज को यूज़ करके आसानी से इसके पीछे या इसके आगे में डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको टर्न कर दूंगा यहाँ पे और इसका बंद कर लेते हैं। ओके, तो मैं मास्किंग करके इसके पूरे इस चीज़ को हटा सकता हूँ, लेकिन प्रो तरीका क्या है। ठीक है, अगर मेरे को मास्किंग में मेहनत थोड़ी कम करनी है और चीज़ों को जल्दी जल्दी हटाना है, ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, उसका चीज़ों को संभालने का तरीका क्या है। ठीक है, और मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि हर चीज़ आपको आउटपुट देगी करीबन 60 से 80% के बीचों बीच के अराउंड पे। ठीक है, 80% तक ज़्यादा किसने खींचे तो अच्छी बात है, आपको 20% की मेहनत लगेगा, बाकी के 80% से संभाल लिया पूरा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, वही बात है। ओके, चाहे 20% हो, चाहे 10% हो, चाहे 20 या फिर 30% हो। ओके, उस वे में तो हम लोग क्या करने वाले, एडिटिंग चैनल की पहले परिभाषा समझने से पहले आपको कलर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो, हमारा जो डिजिटल पैनल होता है, ठीक है, उसमें तीन कलर्स ज़्यादातर काम करते हैं। पहला होता है RGB। ओके, RGB का आप लोग काफ़ी सुना होगा, बिल्कुल। ठीक है, RGB मतलब ये होता है कि रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, उसमें क्या होता है गाइस कि रेड ग्रीन ब्लू में क्या होता है कि जैसे कि अपना ये डिजिटल वर्ल्ड है ना, ठीक है, उसमें RGB चलता है। लेकिन जहाँ बात आती है प्रिंटिंग एरिया की, यानी कि प्रिंटिंग करवाना है, ब्रोशर छपवा लो या फिर फाइल छपवा लो, जो भी छपवाना है, ठीक है, उसमें लगता है अपने को CMYK। ठीक है, जो पेपर अपने हाथ में आता है ना, उसको लेकर के जो आउटपुट में पास आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं CMYK। आप जो कॉपी पकड़े हो और वो जो कॉपी वो सब के सब प्रिंटिंग हुए CMYK के अंदर में। CMYK, ये वाला। और CMYK कलर्स का फुल फॉर्म होता है क्रियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई के है यहाँ पे, ब्लैक कहाँ से आ गया ससुरा। तो देखो, बात ये हो जाती है गाइस कि आ, सारे कलर्स जब आपस में एक बार मिल जाएगा ना, तो उसको आखिरी में कहते हैं द ब्लैक। ठीक है, यानी कि जब सारे कलर्स एक साथ खत्म होते हैं उसको ब्लैक बोलते हैं। ओके, और सारे कलर्स का सेचुरेशन पूरा ओवर हो जाता है तो वाइट हो जाता है उस बेस में। ठीक है, तो वही वही काम होता है इसके अंदर में। तो अगर ब्लैक हो रहा है तो उसका नाम के से रखेगा, क्योंकि वो के नाइट, यानी कि ब्लैक का के नाइट वाला काम होता है। उसमें के नाइट ब्लैक लिखा रहता है, लेकिन ब्लैक साइन होकर के नाइट पे आता है वो चीज़ों का। ठीक है, तो इस नाम से के बोलते हैं, उस नाम से। ओके, तो यही है कि केस यानी कि सारे कलर्स खत्म, खत्म कहानी। कैसे खत्म समझ लो। ठीक है, तो CMYK का फॉर्म होता है क्रेयन कलर, मैजेंटा कलर और येलो कलर, फिर खत्म कलर। ठीक है। हाँ, यही काम है इसका, यही परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो अगले ने लिखना भूल गया था, लेकिन मीनिंग और फीलिंग्स वही है इसकी की। ठीक है, वही बात हो जाए। ओके, और RGB में यानी कि वही चीज़ होती है। RGB में के लग सकता था, लेकिन उसमें के इसलिए नहीं लगा क्योंकि डिजिटल में वर्क करता है। ओके, CMYK वर्क नहीं करेगा वो करे डिजिटल वर्ल्ड में वर्क करता है। ठीक है, इस नाम से आपका फ़ोन स्क्रीन हो गया, टीवी, मॉनिटर, ठीक है, और काइंड लैपटॉप हो गया, सब के सब RGB है। ठीक है, CMYK को ने प्रिंटिंग एरिया में जाओ, बढ़िया से फ्लैक्स छपाने जाओ, बैनर छपाने जाओ, सब CMYK की मशीन रहती बड़ी बड़ी। ठीक है, करीबन पूरे एरिया में लगती है यहाँ पे मशीन, उस बेस में करीबन रूम जितना मशीन का साइज रहता है। और अभी के जो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं ना, एकदम से नेता लोग के बड़े बड़े, एकदम से ये एकदम अच्छे दिन आएंगे, चाहे चुनाव के बाद आए ना आए, भाड़ में जाए, लेकिन अच्छे दिन आएंगे। तो वो पोस्टर छपाने के लिए आप लोगों को तो रायपुर में छपाओगे तो इतने एरिया के अराउंड पे छपेगा, लेकिन बाहर से छपाओगे तो इसका 10 100 गुना जितना फील्ड बड़ा रहता है, और वहाँ प्रिंटिंग एरिया होता है पूरा। वो लोग की जो ब्रांडर पोस्टर होता है ना, पूरे बुर्ज खलीफा को घेर देंगे पूरे, इतने बड़े बड़े रहते हैं उसके अंदर में। यस, वो बात होता है। हाँ, कलर प्रिंट की ही बात कर रहा हूँ मैं, कलर प्रिंट जो निकलता है सब CMYK में होता है। हाँ, हाँ, छोटा भी रहता है, फ्लैक्स छोटा भी बनता है। देखो ऐसा है कि साइज डायमीटर के ऊपर रहता है, आप भले पेपर डाल दो कोई सा भी, पेपर चाहे वही डाल, साइज मशीन की वही रहेगी भाई उस बेस में। ठीक है, बाकी मशीन की सेटिंग करनी पड़ेगी आपको कि कितने साइज में छपवाना है उस नाम से। ठीक है, अब बैनर है 5 बाय 10 का, ठीक है, या फिर बैनर है 8 बाय 4 का, तो वो मशीन में आपको डालना पड़ेगा, मशीन उसे मैनेज कर लेगी। मशीन की लेंथ ज़्यादा है, 15 फुट लेंथ है उसकी। ठीक है, तो मशीन में मैनेज कर लेगी भाई, मेरे पास 15 फुट है, 8 बाय 10 का, तो मैं मैनेज कर लूँगा इसमें, कोई बात होगा मुझे। ठीक है, बाकी आपको फ्लैक्स का पूरा पेपर नहीं डालना था, डालने वाला जो पेपर जो बॉय होता है जो डालता है पूरा का पूरा। ठीक है,
तो वो क्या करता है कि पेपर कटिंग कर लेता है उसमें, या फिर फ्लैक्स को कटिंग कर लेता है, जो पेपर उसका वो जो क्वालिटी आता है ना उसका रंग का, वो कैसे होता है, फाइबर है प्लास्टिक का रहता है मेरे ख्याल से, उसमें बना होता है पूरा का पूरा, कपड़े का रहता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और उस कपड़े में चाहो तो मूवी देख सकते हो। वो भी होता है। और कई लोग सोचते हैं कि जो मूवी में जो वो लोग पर्दा यूज़ करते हैं ना, वो पर्दा कौन सा रहता है। तो पर्दा मेरे पास पड़ा हुआ है। वो एक्चुअली पर्दा तो रहता है ना ट्रांसपेरेंसी होने के आर पार ना, उसको लेके देख सकते हो, और साथ में अगर उस पर लाइट मारोगे ना, अगर मैं फ्लैश यहाँ से मारूँ मोबाइल की लाइट से और मैं इस वक्त से देख रहा हूँ, तो पूरा 7 कलर्स का एक राउंड रिंग बनता है उसके अंदर में, वो देखने बहुत अमेजिंग लगता है लिटरली। और वो चीज़ प्रिंट लाइन में भयंकर यूज़ होता है, नहीं कि सिंगल कलर में, छपाई के टाइम पे, छपाई के टाइम पे वो वही चीज़ मैंने किया है। क्योंकि मेरे फादर का प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें किया। हाँ, स्क्रीन प्रिंट में यूज़ होता है पूरा का पूरा। उसमें तो मेरे पापा ने स्क्रीन प्रिंटिंग सिखाया था कि कैसे एम्बोस करते हैं, कैसे हम लोग वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, वही सब रहता है उसमें। वही, हाँ वही, ऊपर क्या रहता है, आधे घंटे तक रखना पड़ता है लाइट्स के अंदर में पूरा पूरा, ऐसा वेट लगे बैठे रहो। पहले तो हरा हरा कलर से ना केमिकल डालना पड़ता है, फिर उसमें जमता है वो चीज़, ऐसा होता है। वही होता है, तो ये चीज़ मैंने करीब 1 साल तक की थी प्रैक्टिस। पापा ने भी बोला था कि बेसिक से पहले सीख फिर ऊपर जाना। उसमें तो बोला कि ठीक है। उसमें तो हम लोग ऐसे किए थे। और आज मेरे घर में ना मेरा एक पहला एनवलप पड़ा हुआ है, जो मैंने पहली बार प्रिंट किया था, मेरा पहला प्रिंट आउट था वो, मेरा सिंगल ऐसे मारा था। अब जब मारता ना, आज वो सब भग जाते थे। ऐसे मारता था, कलर उधर फेंकाता था पूरा राइट, मैं तो पूरा रंग जाता था, रंगों में रंगा हुआ रहता था। ऊपर आता था मम्मी को, मम्मी कहा रहा, अरे ये कौन है। अरे कौन आ गया, पूरा येलो नीला पीला ऊपर नीला हो जाता था उस हिसाब से। तो वही था, फिर आप बोले कि कंट्रोल मुन्ना कंट्रोल, कंट्रोल, ओके ओके। उस वे में ठीक है। तो CMYK की परिभाषा यही है, अगर आपको प्रिंटिंग करवाना है, यानी कि अगर आपके इसके अंदर बैनर पोस्टर बनाते हो तो बना सकते हो, लेकिन आपको मोड चेंज करना पड़ेगा उस टाइम को रखना पड़ेगा CMYK के। और कभी कभार ऐसा होता है, इंसान है, गलती हो जाती है वही इंसानों से। जैसे कि इमेज को मेरे को करना है CMYK में कन्वर्टेड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दो, लेकिन मेरे पास ऑप्शन आएगा डायलॉग बॉक्स, इसमें लिखा है चेंजिंग द कलर मोड इफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द लेयर्स, मर्ज लेयर बिफोर मोड चेंजेस, ओके। उसमें क्या हो जाता है कि आप अगर लेयर को मर्ज कर दोगे पूरा का पूरा, तो सारे लेयर से मर्ज हो जाएगी, जो तीनों आपको लेयर दिख रहे हैं ना, ये सब मर्ज हो जाएंगे और CMYK कलर में कन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि आपका जितना भी डिजाइनिंग पार्ट है, वो ऑल ओवर पार्ट पूर्ण रूप से कवर हो जाएगा CMYK के अंदर में, उस बेस में। तो ये आपका नुकसान हो जाता है इसके अंदर में, लेकिन वो कन्वर्टेड हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए, ओके। तो अगर इससे आपको बचना है, जैसे कि अगले ने कह दिया कि CMYK करना था तो RGB क्यों बना दिया रे, आधा फाइल पूरा बन गया है, अब तू बोल रहा है, तो वहाँ रुकना नहीं, वहाँ तुरंत ही काम चालू कर देना, बनाते ही रहना। हाँ भाई ठीक है ना, तेरे को प्रिंटिंग करवाना है, अभी 8 GB में तो क्या हुआ, मैं CMYK उसको बना कर रहूँगा, ठीक है। क्या करना है उस टाइम, पूरा फाइल बनने के बाद, ठीक है, इसको मैं डोंट मर्ज पे कर देता हूँ, रहना ना, ठीक है। पूरा फाइल बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं है ना, ठीक है, सेव एज पे जाओगे, ठीक है, ओके। उसी फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, ठीक है, उस फाइल का डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ठीक है। सेव एज में जाके इसको सेव कर लो, जो भी नाम करना करने देना, यहाँ से कर देना सेव, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, सेव एज कॉपी भी कर सकते हो, तो कॉपी से सेव कर लोगे ना, तो उसका एक कॉपी फाइल यहाँ बन जाएगी, उसको यहाँ से सेव, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उस फाइल को आप लोग ओपन कर लेना यहाँ से, और उसको कर देना CMYK में कन्वर्टेड, यानी कि ओरिजिनल फाइल यहाँ पड़ी है, तो कॉपीड फाइल रहेगी वो प्रिंटिंग के लिए जाएगी फिर, ठीक है। भले 8 GB है, लेकिन वो हो जाएगी CMYK। तो ये तरीका है बचने का, ये बचने का तरीका। बाकी सेंस रखना उस बात का कि आपको CMYK में बनाना पड़ेगा जब प्रिंटिंग की बात होती है, तो इसलिए हमसे डिजाइनर जो रहता है ना, वो अगले से पूछता है, सर आपको प्रिंटिंग कराना, हाँ करवाना, हाँ ठीक है CMYK भाई बना दूँ फिर। अगला बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे अपलोड करना है, तो आप उसके लिए बनाओ, या तो मेरे को यूट्यूब पर थंबनेल बनाना है, तो आप उस टाइम यूज़ करोगे 8 GB को, नॉट CMYK। जहाँ उसने कह दिया प्रिंटिंग नहीं करना भैया, दिल खोल के बनाओ 8 GB में, लेकिन जहाँ उसने कर दिया कि नहीं भाई प्रिंटिंग कराना अपने को, तो यहाँ पर आपको दिमाग का सेंस रखना पड़ेगा, नहीं भाई आपको CMYK में काम करना है उस लेके, ठीक है, वही बात हो जाती है, ओके। हम्म। यस, दुनिया की हर डिजिटल प्रिंटिंग जो मशीन है, वो सब CMYK यानी कि 4 कलर में काम करती है। आप लोग कभी प्रिंटिंग प्रेस में जाओगे ना, ठीक है, तो वहाँ देखना उसके इंक स्पॉट में 4 4 कलर रहते हैं, ठीक है, ब्लू नीला पीला और काला, वो रहता ही रहता, मैं खुद जाके देखा हूँ, मैं देख के मैं एक एक निकाल निकाल के देखा था। हाँ 6 कलर भी आते हैं, 8 GB प्लस ये भी रहता है, दोनों रहता है, होता है।
आरजीबी प्रिंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो जो प्रिंटिंग आती है ना, उसमें कॉन्ट्रास्ट और ओपेसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर में, वो कभी कभार हो जाता है उसके अंदर में। हम्म। ग्रे कलर भी था उसके अंदर मेरे ख्याल से। हाँ, लाइट मैजेंटा हो गया, वो सब होता है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ जाओगे ना मोड के अंदर में, तो आपको सिर्फ दो मोड नहीं, आपको यहाँ पर ये भी मिलेगा मोड, ठीक, ग्रे स्केल भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लैप कलर मल्टी कलर भी मिलेगा, ठीक है। सबके सब इसके अंदर में ये अवेलेबल है आपके पास। बस आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको किस वे में काम करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, कौन से बीट में रखना वो भी आपके ऊपर में रहेगा। हालांकि बीट का जो काम होता है ना गेमिंग के लिए होता है, उस टाइम फिर आप लोग गेम डिज़ाइनर बन जाओगे फिर, ठीक है। नॉट गेम डेवलपर, गेम डिज़ाइनर। ओके। ठीक है, तो वही ये बीट्स पे तब काम करेगा, उसमें हम बाद में जाएगा, अभी के लिए नहीं जाएगा। हम्म। पूरा कलर चेंज हो जाएगा, देखो तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आरजीबी में, ठीक है, सीएमआई को लेके मर्ज। ओके, ठीक है, ओके। अब देखना, कलर्स फेड हो जाते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं ना, सब फेडन हो जाएगा उस बेस में, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। हरा हरा कलर को देखना यहाँ पे, है ना, फेड हो जा रहा है ना, उस नाम से बोल रहा हूँ। कोई भी कलर को ले लो, वो फेड होगा ही होगा बाय द प्रिंटिंग, क्योंकि देखो प्रिंटिंग मशीन उतना ज़्यादा रियलिस्टिक कलर्स को नहीं झेल पाती है अभी के समय पे, ठीक है। हालांकि हो सकता है आज से 10-15 साल बाद हो सकता है कि वैसे प्रिंटिंग मशीन आ जाए जो रियलिस्टिक आउटपुट देते हैं। तो उस टाइम पे कलर्स को कन्वर्टेड करने वाला जो ऑप्शन आता है सीएमआई के वाला, वो कन्वर्ट ऑप्शन हट जाएगा फिर आज में प्रिंट करो या सीएमआई का प्रिंट करो, तुम लोग का ऑप्शन है फिर उस बेस में, ठीक है, वही बात हो जाती है। ओके, तो आपको आरजीबी या थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो गया, ठीक है, बाकी नॉलेज गेन करेगा आगे जाके, ठीक है। राइट, तो फटाफट हम लोग क्या करने वाले, इसको बंद कर देता हूँ। इस आरजीबी वाले पैनल को मैं इसके पीछे का जो पैनल नहीं वाला, ठीक है, इसको रखूँगा अल्फा और उसको ऊपर को कर दूंगा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ब्लैक पार्ट पे, ठीक है। तो एडिट चैनल का मतलब ये होता है, आप चैनल पे जाओगे यहाँ पे, ये सब लेयर्स के पार्ट हो जाते हैं, ओके। और जिसे कहते हैं द चैनल्स, क्लिक करो, देखो कितने चैनल्स है इसके अंदर में, इसको मत गिनना। इसे कहते हैं द मास्टर चैनल, ओके। मास्टर यानी कि 4-5 चैनल होते हैं, लेकिन चौथा चैनल बड़ा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं आरजीबी, इस नाम से, ठीक है। और उसके अलग अलग चैनल आते हैं RGB, ठीक है। ये तीनों जो रहते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना उस बात को लेके कि आर यानी कि रेड, रेड यानी कि रेड कलर को उठाएगा, ऐसा नहीं है भैया, यह काम बदल जाते हैं। इसमें कलर्स नहीं, इसमें टोन काम करते हैं, ठीक है। ये जो रेड है ना वो उठाएगा शेडो को, ग्रीन उठाएगा मिड टोन्स को, और ब्लू उठाएगा लुमिनोसिटी को, यानी कि लाइट पंथी को, ठीक है, मतलब जो अपनी जितनी भी लाइट्स है उसको उठा लेगा ब्लू, ठीक है। और ग्रीन उठाएगा मिड टोन्स को, यानी कि जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। और रेड उठाएगा द शेडोज को, टोटली शेडोज, डार्क शेडोज होते हैं कोने खांचे में जितने भी शेडोज आ रही है, या मेरे कॉन्टेक्ट शेडो बन रहे हाथों के बीच में भी, उसको भी उठाएगा वो, ठीक है। इस चीज़ को रेड कहते हैं, ओके। तो रेड इज़ अ पार्ट ऑफ द डेंजरस वगैरह जो भी बोल सकते हो। अरे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अरे गाइस, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था चैनल्स के बारे में यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई करके देखूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। रेड के ऊपर जाएगी, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब देख लेना, इस पर ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, जितना भी पार्ट ब्लैक है वो सब ट्रांसपेरेंसी हो चुका है, यानी कि वो चीज़ें हट चुकी है, ठीक है। वो चीज़ अब रह ही नहीं वहाँ पे, ओके। और जितने भी पार्ट आपको यहाँ वाइट दिख रहे होंगे, ये सारे पार्ट यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, उस बेस में, ओके। तो ब्लैक पार्ट
जाएगा, वाइट पार्ट रहेगा यहाँ पे, वही काम होता है इसके अंदर में। तो लेट्स सी द ग्रीन। ठीक है। ओके, तो ग्रीन मिड टोन कैरी कर रहा है, यानी कि मेरे को स्काई रिप्लेसमेंट का जगह ही नहीं दे रहा है उसको लेके। ओके, फिर ब्लू पे जाऊँगा, तो यस ब्लू पे कुछ चीज़ें कैप्चर सही से कर रही है। अगर मैं उसको थोड़ा ल्यूमिनोसिटी कैप्चर को बढ़ाऊंगा तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो मेनली मैं ट्राई करता हूँ रेड और ब्लू पे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा रेड पे ट्राई करके देखते हैं एक बार। लेट्स टॉक अबाउट रेड। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक कॉपी चैनल बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल एल दबाऊंगा। ठीक है। कंट्रोल एल से इस शॉर्टकट ऑफ लेवल्स। ओके, तो लेवल का मतलब ये होता है कि इसके साथ जितने भी मिड टोन्स है, हाईलाइट्स है एंड शेडोज है, उनसे मैं खेलूंगा यहाँ पे। ओके, ताकि मेरा जो ल्यूमिनेसी कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ सके उस बेस में। ठीक है। तो अभी रेड चैनल पे काम हो रहा है, तो रेड का कॉपी आ रहा है इसके अंदर। देखिए देखो रेड का आ रहा है पूरा का पूरा इसके अंदर में। बाई डिफॉल्ट में जाऊँगा तो इंक्रीज से कॉन्ट्रास्ट करूँगा तो कॉन्ट्रास्ट और इंक्रीज हो जाएगा। 3 पे लेके जा रहा हूँ ज़्यादा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। लाइट शेडो मिड टोन ब्राइटनेस सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे है। ठीक है। तो ये पार्ट तो लेकिन मुझे और इंक्रीज करना है। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। नहीं, ये मेरे ख्याल से कैप्चर नहीं कर पाएगा ठीक से। इस वे में नहीं लग रहा है कि कैप्चर कर पाएगा, बिकॉज नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। तो डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ब्लू को पकड़ेंगे। ओके, ऑलराइट, इसका कॉपी बनाने के बाद कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल एल। ओके, और फिर लेट इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट। ओके, ये संभाल रहा है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे हम लोग, ये संभाल लेगा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके देखते रहना पड़ेगा कि भाई कहाँ चीज़ें कहाँ पर रिमूव हो रही है। ओके, इस चीज़ को लेकर के। तो लेट्स प्ले अबाउट इट। ओके, उसको हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा उसको। ओके, तो मेरा देखो ब्लैक पोर्शन रिमूव्ड है और ये जो वाइट पोर्शन है जो रहेगा वहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर दे हम इन्वर्स। यहाँ पे इन्वर्स करने में एक्सपर्ट है। ठीक है। ओके, तो फटाफट मैं इसको लेकर जाऊँगा लेयर्स पे। ठीक है, लेकिन पहले कर दूंगा क्लिक। ओके, कंट्रोल दबा के मैं इसके थंबनेल पे क्लिक करूँगा। इससे क्या हो जाएगा कि इसका एक एरिया सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट लेयर्स पे जाऊँगा तो देखो रेड हो गया। कंट्रोल और क्लिक किया मैंने बस। कंट्रोल की कैसे इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल दबा के कर दो यहाँ से क्लिक। ओके, और देखो ये पूरा जो एरिया सिलेक्टेड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि वो जो मास्किंग एंड होती है आपको यहाँ चीटियाँ चलती हुई दिखाई देगी उसके नाम से। ठीक है, लेयर्स पे जाओगे वापस तो देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि रेड पे आ चुका है, यानी कि ये पूरा क्विक मार्क्स हो चुका है इस बेस में। ठीक है, जैसे क्विक मार्क्स का ही पार्ट है। और मैं वापस यहाँ क्विक मार्क्स पे जाऊँगा, पूरा यहाँ पर पार्ट में को रेड रेड वाला दिख रहा है। ठीक है, एनीवेज मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और फटाफट इन सारे पार्ट्स को मैं कंज्यूम कर दूंगा इसके रेड के राउंड पे। ठीक है, इस पैटर्न से। राइट, क्योंकि मेरे को पहाड़ को के जो पहाड़ का जो उसका दूसरा सीन है मैं उसको गायब करना चाहता हूँ, ना कि इन सब पार्ट्स को। ओके, मैं इन सब पार्ट को गायब नहीं करने वाला हूँ, उसके दूसरे सीन को गायब करूँगा यहाँ से। ओके, इसलिए मैं इसको गायब करते जा रहा हूँ यहाँ से फटाफट। और लेट्स टॉक अबाउट दिस सीन। हम लोग यहाँ से मैं चीज़ों को हटाते जाऊँगा। ठीक है, और कोई बात नहीं, एक्यूरेसी नहीं आ रही तो डोंट वरी। ठीक है, तो इस रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं हम उसको हटा देंगे यहाँ से। ओके, और यस ऐसा लग रहा हो कि भाई बाकी भी रेडेड है, अभी वो हटे क्यों नहीं है, तो देखो अभी एक्चुअली वो अभी वो हो गया है। ठीक है, मास्क हो चुका है, यानी कि उसमें चैनल का असर चल चुका है, इसी नाम से वो ऐसा दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है, लेकिन जितने भी पार्ट मैं यहाँ से मूव ऑन करते जा रहा हूँ वो सारे पार्ट यहाँ पर रहेंगे उसको लेकर के। ओके,
इस बटन से वर्क करेगी, इसको छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ओके। तो इतने पार्ट को क्लिक करने के बाद या फिर पार्ट को उठाने के बाद मैं इसको भी यहाँ से इसमें मैं खींचूंगा यहाँ तरफ पे, ताकि एक पहाड़ का जो सिलेक्शन एरिया था मेरे को मिल जाए, ओके। और ये सिलेक्ट डिसिलेक्शन किससे होता है, इससे होता है, ठीक है। मैं एक्स दबा के इसे आजू बाजू कर पा रहा हूँ, ओके। ब्लैक पार्ट करता है रिमूव, वाइट पार्ट करता है लेके आती चीज़ों को, ठीक है। वाइट पार्ट इज अल्फा, ब्लैक पार्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ब्लैक दबा होगा तो देखो चीज़ों को लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इन्वर्स में चीज़ें यहाँ पे, ओके। इसी तरह से काम कर रहा है इसको लेके, राइट, इस नाम पे, ओके। राइट। फटाफट मैं रेड को यहाँ से हटा दूंगा एक बार पे उसके नेम से लेकर के, राइट। और लगभग मैं इसको भी यहाँ से लेके आ जाते हैं भाई, चलो साथ साथ में भी आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के, डाउट के। ओके, पार्ट कवर अप हो चुका है यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस, ठीक है, ओके। और राइट, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट छूट गए थे, कोई बात नहीं, चीटियों का से भगा देगी, सॉरी लेके आएगी, और पूरा ही कवर अप कर दूंगा इस बार में। कुछ नहीं छोड़ेगा एकदम से, कुछ मत छोड़ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। सबको उड़ा के रख देना। रुको, ये क्या उड़ रहा है? वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस? ओके, राइट। एनीवेज अब मैं करने वाला हूँ इसको मास्क, यानी कि इस वे में, ठीक है। मास्क कर देगा फटाक से इसको, तो ये उल्टा हो गया, डोंट वरी। कर देगा इसको सीधा, और देन वी मार्क्स इट, ओके। तो इस प्लेन में मार्क्स हो जाएगा एक बार पे, ये पूरा का पूरा, देख रहे हो? एक बार पे चीज़ें यहाँ से हट गई है उसको लेके। और ये फटाफट मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ जाके वापस मैं चीज़ों को लेके आ सकता हूँ पूरा का पूरा, डोंट वरी अबाउट, डोंट वरी, हम लोग इसको लेके आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रो तरीका कि किस प्रकार से हम लोग एक बार में मास्किंग करके लेके हटा सकते हो। थोड़ा बहुत वाली चीज़ें ऐसे रहेगी, तो इसने मेरा 90% ऑफ वर्क पहले ही कर दिया उसको लेकर के, ठीक है। और लगता है कभी कभार ऐसा है कि थोड़ा सा चीज़ें और हट रही है, या फिर यहाँ से ये चीज़ें नहीं आ रही है उस नाम से लेके, तो आप लोग यहाँ से मतलब सिलेक्ट एंड मार्क्स भी कर सकते हो, अगर आपका चॉइस है उस बेस पे, ठीक है। अगर आपको लगता है इस नाम से, ओके। सिलेक्ट एंड मार्क्स भी आपको काम आएगा आगे जाके, बाकी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। राइट, एनीवेज तो हर जगह थोड़ा बहुत कर्सर चला दूंगा उस बेस पे, ओके। हो गया बात, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से नीचे से उसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इट इज़ द एक्चुअल पार्ट ऑफ द वी एफ एक्स, ठीक है। इट इज़ एक्चुअल पार्ट ऑफ वी एफ एक्स। हमने इसका रिप्लेसमेंट कर दिया, मैट किया, और पीछे से इसका बैकग्राउंड को बदल के ये चीज़ को यहाँ लेके आ गया, ठीक है। इट इज़ एक्चुअल पार्ट ऑफ वी एफ एक्स, ओके गाइस, ठीक है। और रहा सा बात है लाइटिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है मैच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, ओके। अब देखो लाइटिंग कंडीशन इसमें मैच हो रहा है, बादल के देखो साइज देखो, उसके लाइटिंग कंडीशन देखो, लाइट ऐसा लग रहा है कि बादल के ऊपर से ऐसा आ रहा है, ठीक है। और सीन के ऊपर लाइट ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा आ रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। तो डायरेक्शन जो था लाइट का, अब मैं जो लेफ्ट साइड था उसमें मैंने कर दिया, तो लाइटिंग का साइज और लाइटिंग का जो तरीका है उस पर भयंकर ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। लाइटिंग कहाँ से आ रही है, किस वे में आ रही है, लाइटिंग गलत होने से आपका इन्वायरमेंट फेक दिखेगा टोटली, ठीक है। तो फेक आउटपुट अगर आप लोग लेके आओगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। तो उस वे में काम करना है कि आप लोगों को चीज़ों को लेके आना है, तो उस वे में काम करो कि आपका लाइटिंग सही से हो उसके अंदर में। और अगर लाइटिंग लगती है कि मैच नहीं हो रही है तो मैच करवा दो, ठीक है। यानी कि आपको पेंट करना पड़ेगा लाइटिंग्स को, ठीक है। और पेंट कैसे करते हैं मैं आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इस बात पे, ठीक है। जो कि हम लोग मैट पेंटिंग क्लासेस रहेगी पूरी पूरी, ठीक है। मैट करने का फिर पेंटिंग कर देने का, वही है। और ये कई लोग सोचते हैं कि मैट पेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है भाई।
मैट पेंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको उसमें पेंट करना पड़ता है पूरे इन्वायरमेंट को, देन यू कैन मेट। ठीक है। मैट पेंटिंग इज़ अ, रियली बता रहा हूँ, बहुत 90s 80s 60s का बहुत पुराना ये तरीका था। ठीक है। उस टाइम उन्होंने इजाद किया था, अभी तो चलो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है। तब के टाइम पर सॉफ्टवेयर नहीं था, कैमरा को रख के वो लोग पूरा पेंटिंग बनाते थे उसके अंदर में अपने हाथों से। यहाँ कंट्रोल जेड, वहाँ कंट्रोल जेड नहीं था, ए सगवीरा कांच को फेंक दे। यस, दे पेंट ऑन द ग्लासेस। क्योंकि देखो, अगर मेरे को किसी बिल्डिंग का एनवायरमेंट ऐसा सीन दिखाना है, ठीक है, तो आगे मेरे को एनवायरमेंट बिल्डिंग दिखा सकता हूँ। ठीक है। ऐसा कोई खाली मैदान है उसमें को मैट कर दूंगा तो बिल्डिंग आ जाएगी, लेकिन तब के टाइम में बिल्डिंग नहीं आती थी ऐसे ये उठा के डाल देगा, ऐसा नहीं सीन था। आपको उसे पेंटिंग करना था पड़ता पूरा पूरा। ठीक है। तो पेंटिंग इसमें ग्लास में कर देता हम लोग, पूरा ग्लास में पेंट करेगा, रियलिस्टिक पेंटिंग करेगा बिल्डिंग की। ठीक है। कैमरा के सामने उसको रखेगा, वो सीन को रखेगा, लोगों को खड़ा कर देगा, और ऐसा करके ना कैमरा के साथ प्लेट जमाएगा उसके अंदर में। ठीक है। तो सेटिंग ऐसी होती थी कि अपर्चर उसके साथ ऐसे मैच होता था कि लगता था कि पेंटिंग के साथ मैच हो रहा है वो पूरा। और सीन लाइटनिंग इतने रियलिस्टिक रहती थी वो लोग की कि इसमें लोग काम कर सकते थे। और यस, एक तरीका था उसके अंदर में, मैट पेंटिंग करते समय आप कैमरा को सिर्फ पैन कर सकते हो। ठीक है। जस्ट लाइक दिस। ओके। सिर्फ आप पेंट कर सकते हो। मैट पेंटिंग बनती थी द वाइल्डली स्कोप पे, यानी कि पूरा वाइडली बनता था एकदम से, एकदम खींच के एकदम लंबा चौड़ा। ठीक है। लंबा नहीं, चौड़ा बनता था उस टाइम में। आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है। तो देखो ऐसे दिखाना, कैमरा आप करोगे पैन 45 डिग्री इस तरफ से। ठीक है। तो उतना मैट पेंटिंग बना हुआ रहेगा, और वहाँ उतना सीन कैप्चर होगा उस नाम से। ठीक है। लेकिन अगर पेन को ऐसा कर दिया तो समझ आ जाएगी गलती है, बिल्डिंग गिर रही है, सीन नहीं चल रहा है, समझ गया बेटा, गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, वही हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैंने आप मैट पेंटिंग का काम किया। ओके। मतलब मैट पेंटिंग का एक पार्ट है, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअल मैट पेंटिंग। ओके। राइट। ठीक है guys, तो देखो इसमें हमने चीज़ों को लेके आ गए यहाँ फटाफट इस चीज़ को लेकर के। ठीक है। देख रहे हो फर्क कैसा आ रहा है इसके अंदर में। और चाहो तो इसको तो बादल को यहाँ भी रख सकते हो, डोंट वरी। हम लोग इस सीन को लेके आ सकते, बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको थोड़ा यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो अब लगेगा कि बादल उसके ऊपर आ रहा है, और वे में मेरे को सही लग रहा है इस बेस में। ठीक है। और मैट पेंटिंग करते समय करो या फिर कैड स्पेसमेंट करते समय करो, आप लोगों को पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। कि कौन सा पर्सपेक्टिव कहाँ से मैच होने वाला है चीज़ को लेके। ओके। और अगर मैं इसका वैनिशिंग पॉइंट ढूंढूंगा कि वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो मेरे को वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा लगभग यहीं कहीं पर मेरे को वैनिशिंग पॉइंट्स का मिलेगा। ठीक है। अगर मैं इसके वैनिशिंग पॉइंट्स की बात करूँगा, और ये रहा यहाँ पर है। ठीक है। जिस इस पॉइंट पे वैनिशिंग पॉइंट है हम लोग का। तो आप लोगों को चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से चीज़ें मैच हो रही है, कहाँ गया है ना। ठीक है। बीच से ब्रश। ठीक है। इसको करीबन उसके बाद से 6 ग्राउंड पे रखेंगे हम लोग। और यहाँ से मैं कर दूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर देता हूँ फटाफट इस वे में। ठीक है। और इसका पीरियड पॉइंट जो है मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है इसमें। ठीक है। ये देखो पहाड़ का जो पीरियड पॉइंट है मेरे को यहाँ से नज़र आएगा इस वे में। ठीक है। ये पहाड़ को पूरा क्रिएट किया इसके अंदर में, और इसने कर दिया है इस पूरे माउंटेन को क्रिएटेड। ओके। जस्ट लाइक दिस। और इसके रॉक्स की मैं बात करूँगा, तो रॉक को इसने पेंट किया है यहाँ से। ठीक है। इस वे में। ठीक है। उसको लेके, अरे यार नेट नहीं ऐसे। ठीक है। अगर मैं इसको बॉक्स पेंट करना चाहूँगा तो चीज़ें भी यहीं से आएगी इस वे में। देखें। ठीक है। सम काइंड ऑफ मैं यहाँ बॉक्स को पेंट करके देखता हूँ एक बार कि कैसा लगने वाला है। ठीक है। ओके। तो ऑल ओवर मेरा जो बॉक्स का जो स्टाइल है वो इसमें भी जा रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है। ओके। तो यस, आपको वैनिशिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, सबका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप कहाँ से किस चीज़ को लेकर के जा रहे हो उसके अंदर में। ठीक है। तो इसमें आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव मेडअप होता है उसके अंदर में। ठीक है। इस चीज़ को लेके अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, ठीक है, तो ये पूरा खाली एरिया है। लेकिन अगर मेरे को कोई बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी करनी है तो मैं क्या करूँगा, फटाक से यहाँ एक लाइन लेके आऊँगा, और पहले तो वही कॉन्सेप्ट बनाऊंगा भाई चीज़ों को लेके कि कौन सी चीज़ें कौन से कॉन्सेप्ट में आएगी काम में आके। ठीक है। 75 पे रख देते हैं उसको, फ्लो को भाई कर दूंगा मैं 55 के राउंड पे। ठीक है। और लो भाई यहाँ फटाफट हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँगा यहाँ से। ठीक है। तो वन पर पर्सपेक्टिव को मिलाने के लिए सबसे पहले बात मैं हॉरिजॉन्टल वे को लेके आऊँगा।
रूलर्स को लेके आओगे आप फटाफट। ठीक है, लेट्स सी रूलर्स। ओके, इट इज सेंटर ऑफ पिक। ओके, और हम लोग यहाँ पूरा कर देंगे इस चीज़ को यहाँ से। ठीक है, फटाफट। ओके, तो हमारा जो पॉइंट बना वो यहाँ का बन रहा है। ठीक है, इस पहले से तो उसको हल्का बड़ा कर देता हूँ हल्का सा। दिस इज आवर वैनिशिंग पॉइंट गाइस। ओके, दिस इज आवर वैनिशिंग पॉइंट। ओके, एंड यस, यहीं से हम लोग चीज़ों को लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया उसको लेके। ओके, और लगभग मैं उसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा और उसको कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये पार्ट हो गया पूरा का पूरा कवर अप। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतने पार्ट ऑफ कवर अप चीज़ों को मैं लेके आने वाला हूँ बिल्डिंग के ग्रुप में। जैसे मेरे को अगर कोई पार्ट का बिल्डिंग खड़ा करना है या फिर चीज़ों को यहाँ लेके आना है पूरा का पूरा, तो हमें पर्सपेक्टिव और चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, उसको बनाते वक्त, ताकि मेरे को कोई रूप से दिक्कत ना पड़े चीज़ों को लेकर के। ओके, ऐसा दिस, उसको लेकर के पूरा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा मेन डोर का उस बेस में। ठीक है, ओके, मेन डोर का काम हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसके बिल्डिंग के इसमें में मतलब ये अपना टेरिस हो जाएगा। ठीक है, टेरिस के कुछ बाउंड्री टाइप का मैं बना देता हूँ यहाँ, बर्निंग वॉल टाइप का पूरा उसमें में। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि कहाँ से किस में काम हो रहा है। ओके, ये अपना रहेगा पाथ एरिया रहेगा जो चलने के लिए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उस बेस में उसको छोटा कर देता हम हल्का सा, करीबन 5 के राउंड पे या फिर 6 के राउंड पे कर दो। ओके, और यहाँ से चीज़ें चलने के लिए रहेगी पूरी की पूरी। ओके, तो ये हो गया फुटपाथ एरिया हो जाएगा इस। ठीक है, फुटपाथ एरिया। ओके, पूरा फुटपाथ एरिया हो जाएगा ये काम चलने के लिए। और रोड के लिए हम लोग तरीके यहाँ पे कर देंगे पूरा पूरा। ठीक है, इसमें बस उसको यहाँ रख देता हूँ। तो वहाँ से लेके के यहाँ तक का जितना भी पार्ट होगा, ये सारे पार्ट रोड्स के ही रहेंगे यहाँ से। ठीक है, ओके, तो चीज़ों को पहले बनाने से पहले मैं उसके लिए पूरा एक कॉम्बिनेशन और तरीके बना दूंगा। ठीक है, और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को मैच करने से पहले मैं आप लोग कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ भले साथ साथ पे। ठीक है, दिख रहे हैं आप लोगों को सारे पार्ट्स यहाँ पे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के। दिस वन, ओके, दिस वन। ऑलराइट, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको रीच करना है, तो सबसे पहले आपको चीज़ों का पर्सपेक्टिव में नापना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया, इस पार्ट को देख लो, इस इज आल्सो पार्ट ऑफ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस ओके, इस पार्ट पे। और ऐसे डिजिटल पेंटिंग है पूरा का पूरा, मतलब अपने अकॉर्डिंग स्केच वेच किया होगा रेल उस पे इस पे। ठीक है, उस नाम पे भी जैसे कि ये पार्ट हो गया। ओके, ये सारे पार्ट आते हैं डिजिटल पेंटिंग बोल सकते हो या फिर डिजिटल पेंटिंग नहीं बोल सकते, स्केचअप बोल सकते हैं इसको लेके। ऑलराइट, इसमें भी काम होगा। और जैसे कि कोई फोटोग्राफी भी करते हो ना, तो उसमें भी आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज रखना चाहिए। किसी प्रकार से फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको पर्सपेक्टिव नॉलेज होना कि यहाँ से लेके यहाँ तक के वे में काम होगा इसके अंदर में। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इन सब पार्ट पे आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई टैक्स को भी लिखना है ना, तो आप इसमें भी काम कर सकते हो टैक्स को लिखने के लिए। ये भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एच को लिखना है, एच के इसमें लिख दोगे पूरा, तो थोड़ा 3D में एक्सक्लूड होकर लगेगा आपको पूरा। ठीक है, तो हर 3D शेप हमेशा पर्सपेक्टिव को मैचर करती इसके अंदर में। ठीक है, अगर ऑल ओवर अगर आप सीन बनाओगे पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव से ले लेके, तो आपको चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सट्रूड होते हुए या फिर 3D में बनते हुए दिखेगी। यानी कि चीज़ों में डेप्थ आएगा, गहराई आएगी। ठीक है, जो अब तक 2D डब्बा ला रहा था, अब वो कल के बाद वो 3D लगना लग जाएगा उस बेस पे। ठीक है, वही इसके अंदर में काम होता है उस चीज़ को लेकर के। ऑलराइट, इस पे क्या होगा, यस, 1 पॉइंट पे नहीं, 2 पॉइंट पे भी काम होता है। ठीक है, ओके, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी कि दो दो वैनिशिंग पॉइंट्स वहाँ पे। ठीक है, ओके, दिस वन। ऑलराइट, तो देखो अब थोड़ा निकल रहा है ना बाहर एकदम से, ऐसा लगे निकलते हुए बाहर निकल रहा है पूरा का पूरा। इसमें भी होता है पूरा काम, ये देखो। ठीक है, हर प्रकार के पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। बस कोई तो पूछ रहा था कि उसको होमवर्क चाहिए ना। हाँ, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, पर्सपेक्टिव पे पूरा नॉलेज करके आप लेके आओगे। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल नहीं कूदना। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आप स्केच बनाओ, कुछ भी करो, लेके आओ। ठीक है, कुछ बना के 1 पॉइंट में काम करना है अपने को। ठीक है, ओके, और यस, धीरे से आप लोग वार्म अप करना चालू कर दो, चाहे आपका सेशन हो या ना हो, डोंट वरी, वार्म अप करना चालू कर दो। ठीक है, वार्म अप यानी कि सर्कल्स का, ठीक है, लाइंस का, और सब स्पेस का क्या हो गया। ठीक है, ओके, सर्कल्स का मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर सर्कल्स बनना चालू करोगे आप लोग, ठीक है,
तो आप ही को लिए ज़्यादा बेटर होगा। सपोज करो कि मेरा भी सर्कल प्रैक्टिस में है नहीं, लेकिन मैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, या मैं लाइंस खींचता हूँ यहाँ पे, ओके, इस बेस में, ओके, इस टाइप से। हालांकि पेंसिल आप जो भी चाहे मन में ले सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट पर्सपेक्टिव पे हो गया काम, ठीक है। आप लोगों का काम वही रहेगा कि आप लोग चीज़ों के साथ मैनेज करना चालू कर दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ तो कोई लिखता ही नहीं है हम इसी को उठाएंगे, ठीक है, ओके। तो आपका सही सबसे पहले ये रहेगा कि वन पॉइंट परसेंट आपको नॉलेज और रिसर्च तो करना ही करना है, ठीक है। साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी डब्बा जीरो सब बनाने की, ठीक है, ओके। तो पहले वो सर्कल बनाएंगे, इसको ले लेके पूरा का पूरा। हालांकि मेरा भी प्रैक्टिस होता नहीं है, लेकिन कभी कभार कर लेता हूँ उस बेस में, ठीक है। तो यस, फ्री हैंड यानी कि आपको ऐसे से नहीं बनाना है, ऐसे से बनाना है। द शोल्डर्स, शोल्डर यूज हो गया आपको, ठीक है, एकदम बाहुबल, ये जय बाहुबली। ये हाथों से, पेंसिल हाथ, यस, पेंसिल हाथ, स्केल रगड़ दो पूरा, फाड़ डालो इसके अंदर में पूरा पूरा इसमें, ठीक है। हम जब करते थे ना, पूरा ऑल ओवर सर्कल बनाते थे इसके अंदर में, ठीक है। और यार इसको कुछ भी हाथ में पहने तो उतार देने का, ठीक है, उसके बाद बनाने का उसको लेके। डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। उसमें बनाओगे आप लोग पूरा सर्कल, सर्कल बना लिए, लाइंस बनाओगे उसको लेके पूरा का पूरा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, दोनों आपको बनाना है इसके अंदर में, ठीक है। फिर जैसे क्रॉस बनाना भी बताऊंगा आप लोगों को, कैसे क्रॉस बनाते हैं, यानी कि आपका हाथ क्या जमाना चालू हो जाएगा इसके अंदर में पूरा पूरा इस वे में, ठीक है। हम लोग ने भी 6 से 7 7 महीने प्रैक्टिस किए थे इस बेस में, तो हम लोग लाइनिंग के अंदर में स्ट्रोक्स आना चालू हुए थे इस बेस में, ठीक है। और स्ट्रोक्स को मानना है तो आपको सबसे पहले बात तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी कर्व्स के लेके, ठीक है। लेकिन पहली बात, आप लोग बनाने वाले हो लाइन एंड सर्कल। आज चालू कर रहे हो आप लोग, कब से, 27 से चालू कर रहे हो, ठीक है। अपने अंतिम दिन तक बनाओगे आप लोग, ठीक है। यानी कि रुकना ही नहीं है, मैं डेली सवेरे प्रैक्टिस करता हूँ, 1 घंटा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 घंटा करता हूँ मैं, ठीक है। सवेरे उठता हूँ, हाँ, वैन लेके एवरेज लेगा, हाँ बढ़िया बन रहा है उसमें भी काम होता है, ठीक है। उसमें ठीक है, तो आपको वही है, मेजरमेंट चीज़ों को लेके करना ही पड़ता है। आज सवेरे मैंने नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, रात को जाके कर ही लूँगा, लेकिन दिन में एक बार करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसको लेके गोला बनाओ, सर्कल बनाओ, उसको लेके तो चीज़ें बनती जाएगी उस नाम से, ठीक है। और इस हिसाब से क्यों करवा रहे, किस वे में करवा रहे, आपको बताया जाएगा। लेकिन पहली बात तो सर्कल और लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस खींचने की कोशिश करो अपने आप को, स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्केल रबर पेंसिल ससुरे की जरूरत ही नहीं अपने को। एक पेंसिल उड़ाओ, अपना हाथ जगन्नाथ, सॉरी अपना पेंसिल जगन्नाथ, ठीक है, वही है ओके, उसमें काम होगा तो वही है। एक बार में ऐसे खींचते जाओ चीज़ों को लेकर के, कुछ भी करो, डोंट मैटर, ठीक है, उस वे में, ठीक है। मेरा तरीका अलग है खींचने का, क्योंकि मैं कभी कभार मैं ऐसे जमा के खींचता हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंगली हाथ पे वेट देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें काम होता है, जैसे कि मैं ऐसे लगा खींच सकता हूँ इस वे में ही, ठीक है। मैं अगर उसमें प्रेशर दे रहा हूँ उसको लेके, तो मेरा क्या डेप्थली चीज़ें बन रही है, ओके। हल्की हल्की बनानी है, एकदम कॉन्सेप्ट टाइप का, ऐसे हल्का सा कर सकते हो, हल्का सा इस वे में, उस वे में, ठीक है। और अगर कर्व बनाना है, इस वे में खींचो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ओके। सर्कल बनाना है, रगड़ दो पूरा, उस वे में, ठीक है, पूरा रगड़ दो, सारा कुछ छूटना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वही होगा पॉइंट, ठीक है, राइट। हाँ, मैं तो क्या करते थे, मारता था ना, पेज फाड़ देता था और सर कर बोलते थे संबास उत्तर संबास वही है, ठीक है, वही बात है। और अगर आपके पास कुछ राउंडर है शेप या फिर कड़ा है इस टाइप का, ठीक है, उस कड़े को रखो, ऐसे घुमा दो, ठीक है, वहाँ रख दो चुपचाप से कोंटे में, ठीक है। उसको देख के प्रैक्टिस करते रहो, मैं एक दिन इतना एक्यूरेट सर्कल बना के रहूँगा, किसी भी हाल में बना के रहूँगा, ठीक है। ऐसा रेफरेंस है, उसको साइड में रखो और उसको बनाते रहो साइड में देख देख के, ठीक है। एक बार में कभी नहीं बनता है, आई नो डेट। अगर देखो ऐसा है कि इस फील्ड के सबसे बड़े इंसान यानी कि आइंस्टाइन या फिर उनके दोस्त भाई लोग थे, उन्होंने कहा था कि जब तक आपके बॉडी या हाथ से आपके अंदर से 10,000 गलतियां नहीं निकल जाती इसको लेकर के, तब तक आपका एक्यूरेट सर्कल और लाइंस नहीं आने वाली है, ठीक है। लाइंस बनाओ, सर्कल्स बनाओ, कर्व्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक्यूरेसी तब आएगी जब आप 10,000 प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। देखो ब्रूसली जो था ना, ब्रूसली, ठीक है, उसको हर कोई जानता दुनिया में, ओके।
ब्रूसली का ये सीन था, आप 10,000 चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करोगे, उससे आप दुश्मन को मात नहीं दे पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही प्रैक्टिस को या फिर एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी चीज़ को मौत दे सकते हो, ठीक है। वही बात है। तो आपने उस चीज़ के 10,000 बार प्रैक्टिस की है, तो आपके हाथ में इतनी एक्यूरेसी होगी जितने की किसी हाथ में हाथ तक हुई नहीं है उस बेस में। अगर हमने उस लिमिट को रीच कर दिया तो यू कैन बिकम द गॉड अबाउट इट, यानी क्या आप पूर्ण भगवान है कुछ ऐसा बोल पाओगे, ठीक है, बोल पाओगे, लेकिन डोंट बीट ठीक है उस वे में तो वही है। अभी तक देखा जाए तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अभी तक 6,000 या 7,000 तक पहुंचा होगा उस वे में, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त है सृजन शर्मा, उसका हाथ और लाइन इतना ज़्यादा कि उसने 11,000 तक रीच कर दिया होगा अभी तक तो, ठीक है। वही बात है कि उसके आर्ट वर्क, उसके काइंड ऑफ तरीके, वो एक्चुअल आर्टिस्ट है, ठीक है। एकदम से 2D आर्टिस्ट के नाम पे बोलोगे, कौन सा आर्टिस्ट बनाना बोलोगे, एक नंबर है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो रहता है उसके अंदर में, वो एक कमाल का बंदा है, ठीक है। वही बात है। तो यस, ही इज़ योर मोस्ट सुपर सीनियर, जैसे कि मैं हूँ वैसे वो भी है, ठीक है। उस बेस में वो हम लोग के साथ में ही था इस टाइप से, ठीक है। उस नाम से बोल रहा हूँ। ओके गाइस, ठीक है। तो यही पार्ट था हम लोग ने जो आप लोगों को दिखाया था, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ओके। और पर्सपेक्टिव के जैसे बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कि तुम लोगों का शेड्यूल कब चालू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों का जो चैनल चालू होता है, यानी कि प्री प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, ठीक है। जहाँ आप लोग लाइन और लीन कसते मेरे को दिखोगे ठीक है। ओके, लाइन सर्कल कर्व्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एट बनाओ बढ़िया से, एट वो बचपन में एट बनाता था ना अपन लोग, ऐसा वाला, ठीक है। वो वाला एट बना सकते हो, मतलब ऐसा वाला, उस वे में, ठीक है। उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें दो कर्व्स है गाइस, टू कर्व्स, ठीक है। पहला है ये एस, तो दूसरा दूसरा उल्टा एस, ठीक है। तो जैसे कि बात करो ना, ऐसा एस हो गया, दूसरा उल्टा एस हो गया, तो आप ऐसा ऐसा बना सकते हो, लेकिन बताओ ऐसे करो, ऐसे करो, एट बन जाएगा, इसलिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एकदम अष्टवर्धम जो भी बोलते हैं उसको लेके, ठीक है। वही है, पार्ट पूरा का पूरा इस बेस में काम होता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, जितना कर्व्स बनाना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर काम होगा उसके अंदर में, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, बाकी बनाओ उतना शेप तो बनाओ, पहली बात। तो फिर धीरे से स्टील है वो सब में कूदेगा अपन लोग, फिर तुमको बोलूंगा ये रखाओ ना, बनाओ उसको बैठ के, वही काम करेगा फिर, ठीक है। तो आई डोंट नो कि तुम्हारा शेड्यूल और पेपर कब चालू होगा, लेकिन अभी से तुम लोग को चालू करवा दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग का फोटोशॉप तक वो सब चीज़ें भी क्लियर होने चलो, यानी कि सॉफ्टवेयर में तो कूद रहे हो, हाथ में क्या पकड़ के रखे आप लोग, तुम लोग डीएफएम वाले आर्टिस्ट हो, ठीक है। तो डीएफएम वाले लोगों को ये भी काम होना चाहिए, ठीक है। प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों के बंदे हो तुम लोग, प्रोडक्शन के बंदे नहीं हो तुम लोग, ठीक है। यू आर द पार्ट ऑफ डीएफएम, यानी कि प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन ओनली, नॉट अ सिंगल प्रोडक्शन, ओके यहाँ पे, ओके ऑलराइट। तो लेट्स क्लास को वाइंड अप करते हैं गाइस, ओके। और मेरा सेशन रिकॉर्डिंग हो गया होगा, रिकॉर्डिंग हो गया है बराबर, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है, ओके।